आज के इस लंबे और विस्तृत रंग भरने के सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम एक बहुत ही अनोखे और आकर्षक फूल, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पांडनस फ्लावर या केवड़ा फ्लावर के नाम से जाना जाता है, को रंगों से सजाने वाले हैं। यह फूल अपनी अनोखी पंखुड़ियों, लंबे संरचनात्मक आकार और भीतर की सुगंधित कोर की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। आज हम इसे चरण दर चरण रंगेंगे, हर हिस्से को धीमी गति से समझते हुए, ताकि आप आराम से साथ साथ रंग भर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और अपनी कला को एक नई चमक देते हैं। सबसे पहले अपने कागज पर पहले से बनी रूपरेखा को ध्यान से देखिए। इस फूल की संरचना कई पतली, लंबी और हल्की मुड़ी हुई पंखुड़ियों से बनी होती है, जो लगभग सुई जैसी नुकीली दिखती हैं। हम शुरुआत करेंगे बाहरी पंखुड़ियों से, क्योंकि यही पूरा आकार तय करती है। अपनी हल्की पीली रंगत वाली पेंसिल उठाइए और बाहरी पंखुड़ियों के किनारों पर धीरे धीरे हल्का शेड डालना शुरू कीजिए। ध्यान रखें कि स्ट्रोक एक ही दिशा में चले, ताकि बनावट मुलायम लगे। यह सिर्फ आधार रंग है, इसलिए इसे बहुत हल्का रखें। अब इसी पीली छाया को थोड़ा और गहरा करते हुए कुछ पंखुड़ियों के बीच वाले हिस्सों में दबाव थोड़ा बढ़ाइए। दिमाग में फूल की प्राकृतिक बनावट को याद रखिए। यह अक्सर सूरज की रोशनी में हल्का सुनहरा झलकता है, इसलिए कुछ हिस्सों को हल्का चमकीला छोड़ दें, ताकि वे हाइलाइट के रूप में काम करें। अब एक हल्के हरे रंग का पेंसिल उठाइए और पंखुड़ियों की जड़ों के पास नीचे से ऊपर की ओर हल्की छाया दीजिए। इससे पंखुड़ियां ताजगी भरी और जीवंत दिखाई देंगी, जैसे वे हवा में हल्का हल्का लहरा रही हों। अब थोड़ा गहरा हरा रंग लीजिए और पंखुड़ियों के उन स्थानों पर पतली लाइनें खींचिए जहां छाया प्राकृतिक रूप से पड़ती है। यह काम धीरे और ध्यान से करें, क्योंकि इन रेखाओं से पंखुड़ियों की गहराई और वास्तविकता बढ़ती है। कोशिश कीजिए कि रेखाएं बहुत मोटी न हों, केवल इतनी कि वे बनावट का आभास दें। अगर आप चाहें तो कपास या ब्लेंडिंग स्टंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रंग आपस में आसानी से घुल जाएं। यह छोटे छोटे हिस्सों में बहुत मदद करता है। अब हम फूल के सबसे खास हिस्से की ओर बढ़ते हैं, इसके केंद्र में मौजूद सुगंधित कोर की। इस हिस्से का रंग सामान्यतः पीले और हल्के क्रीम टोन का मिश्रण होता है। अपनी क्रीम, हल्की पीली और हल्की नारंगी पेंसिल तैयार रखिए। पहले पूरे केंद्र क्षेत्र में हल्का क्रीम रंग भर दें, जितना संभव हो उतना समान। फिर हल्के पीले रंग से छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रोक बनाइए। इससे ऐसा लगेगा जैसे इस हिस्से में कई छोटे छोटे पराग संरचनाएं हैं। अब हल्के नारंगी रंग से सिर्फ किनारों और गहराई वाले क्षेत्रों को टच कीजिए, ताकि पूरा केंद्र हिस्से में सुंदर ग्रेडिएशन नजर आए। अब वापस पंखुड़ियों की ओर चलते हैं। इस बार हम कुछ पंखुड़ियों के सिरे पर हल्का नारंगी मिश्रण जोड़ेंगे, ताकि पूरा फूल थोड़ा गर्म टोन पकड़े। कुछ पंखुड़ियों के सिरे पर हल्की सी नारंगी लाइन खींचिए और उसे हल्की सुनहरी पीली रंग से ब्लेंड कर दीजिए। यह छोटा सा बदलाव फूल को और भी प्राकृतिक बनाता है, खासकर उन जगहों पर जहां धूप सीधे गिरती है। कोशिश करें कि यह कदम बहुत ज्यादा न हो, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि प्राकृतिकता बनी रहे। अब हम पत्तियों और तने की ओर चलते हैं।
यह पौधा आमतौर पर लंबी, पतली और हल्की दांतेदार किनारों वाली पत्तियां रखता है। सबसे पहले हल्का हरा रंग लीजिए और पूरी पत्ती को एक समान परत में रंग दीजिए। फिर गहरा हरा उठाकर पत्ती की मध्य शिरा पर एक मोटी लाइन खींचिए और वहां से दोनों तरफ हल्की हल्की स्ट्रोक्स बनाकर फैलाएं। अब हल्के भूरे या ऑलिव टोन का इस्तेमाल करके पत्ती के किनारों पर हल्की छाया डालें। यदि आप अधिक यथार्थवाद चाहते हैं तो बीच बीच में पेंसिल दबाव कम ज्यादा करके हल्के बनावट जोड़ सकते हैं। अब तने की बारी आती है। तना आमतौर पर हल्के हरे और हल्के भूरे रंग का मिश्रण दिखता है। पहले हल्का हरा आधार बनाइए, फिर मिट्टी से जुड़े निचले हिस्से पर भूरा जोड़ दीजिए ताकि प्राकृतिक लग सके। हल्के हाथों से कुछ स्ट्रोक ऊपर की ओर खींचिए ताकि दोनों रंग घुल जाएं और तना असली जैसा दिखे। अब हम फूल पर वापस आते हैं और अंतिम विवरण जोड़ते हैं। पंखुड़ियों के बीच की जगहों में हल्की सी गहरी छाया डालें ताकि प्रत्येक पंखुड़ी अलग दिखाई दे। यह कदम फूल को बिल्कुल त्रिआयामी बना देता है। फिर केंद्र हिस्से में पेंसिल से छोटी छोटी बिंदियां जोड़ें। इन बिंदियों को ज्यादा गहरा न बनाएं, बस हल्का दबाव रखें। इससे फूल का पराग हिस्सा और अधिक वास्तविक लगेगा। अब ग्लो प्रभाव बनाने का समय है, जिसे आप सफेद जेल पेन या सफेद पेंसिल से कर सकते हैं। कुछ पंखुड़ियों के ऊपरी भाग पर हल्की चमकीली सफेद रेखाएं खींचिए। इन रेखाओं को बहुत कम और संतुलित मात्रा में रखें, क्योंकि ज्यादा चमक प्राकृतिक नहीं लगती, लेकिन सही मात्रा में यह पूरी ड्राइंग को जीवंत और ताजगी भरी बना देता है। यदि चाहें तो पत्तियों पर भी हल्की सी सफेद रेखा जोड़ सकते हैं। अंत में फूल को एक बार फिर पूरा देखिए और जहां कहीं रंग असमान या कम दिखाई दे, वहां हल्का सा टचअप कर लें। किनारों को स्मूथ करें, छाया को थोड़ा संतुलित करें और हाइलाइट्स को सही जगह वितरित करें। कुछ सेकंड अपनी कला को देखते रहें और महसूस करें कि इस पूरे समय आपकी मेहनत और रचनात्मकता ने एक साधारण स्केच को कितना सुंदर और आकर्षक फूल में बदल दिया है।